नमस्कार दोस्तों, जब भी हमसे कोई पूछता है कि भारत के टॉप दुश्मन देश कौन से हैं, तो हम सभी ये लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान और चीन। जब मित्र देशों की बात करते हैं तो रशिया, इजराइल, जापान, अमेरिका आदि का नाम लेते हैं। अमेरिका संसार में किसी भी देश का मित्र नहीं है, बल्कि वो अपने प्रॉफिट को ही सर्वोपरि रखता है। उसके कई सारे मनमानी डिफेंस डील, फार्मा डील जब भारत में पूरी नहीं हुई, तो अब उसने नेक्स्ट लेवल पर भारत में बड़ा गेम करने का दुस्साहस प्लान किया है। यूएस भारत में डिपेंडेंट सरकार चाहता है, इसके लिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डर्टी ट्रिक्स अपनाता रहा है। यूएस भारत के पॉलिटिकल क्षमता को वीक करने के लिए यूएस फॉरेन डिपार्टमेंट के पब्लिक डिप्लोमेसी सेक्शन में भारत में फर्जी देशभक्त, फर्जी फैक्ट चेकर टाइप मोबोट्स बढ़ाना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के तहत यूएस गवर्नमेंट ऑनलाइन मैनिपुलेशन, डिजिटल सिक्योरिटी और टेरिटोरियल सिक्योरिटी के नाम पर सितंबर 2024 से दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे महानगरों में अपने नैरेटिव फैलाने वाले सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स, इन्फ्लुएंसर भारतीयों को भ्रमित करने के उद्देश्य से लॉन्च करने जा रहा है। यूएस ने अपने इस प्रोपेगेंडा को नाम दिया है कि हमने भारत में यूरोप और उसके थिंक टैंक ने एक रिसर्च में पाया है कि भारत में एडिटेड आइटम्स द्वारा सोशल पोलराइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इंडो यूएस द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा हो रहा है, जो कि आपसी सहयोग और कूटनीतिक संबंधों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। फैक्ट चेकिंग, इन्फ्लुएंसिंग के नाम पर यूएस एम्बेसी पहले ही L2D लर्न टू डिस्कर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें कुतर्क करने की स्किल सिखाई जाती है। अब यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट भारत में यूएस एम्बेसी द्वारा यूथ एम्पावरमेंट के नाम पर 160 युवाओं को YMT यूथ मास्टर ट्रेनर के तौर पर ट्रेनिंग देगा। इसके लिए 320 सेशन ऑर्गेनाइज होंगे, जिसमें हजारों कॉलेज गोइंग अबोध युवक युवतियों को इनवाइट किया जाएगा। अप्रोक्स 32,000 युवाओं को टारगेट करके फिल्टर किया जाएगा और यह सभी युवा भारत में यूएस के नैरेटिव और उसके प्रॉफिट के लिए सोशल मीडिया पर माहौल बनाएंगे, ताकि भारत में अमेरिकी नीतियों को लेकर हमारा जो ग्लोबल मोर्चा रशिया, जापान, फ्रांस के साथ बन रहा है, उसमें कंफ्यूजन, डाउट और अड़चन पैदा की जा सके। भले ही यूएस कोई भी नाम दे, लेकिन इसकी असलियत यह है कि सो कॉल्ड फैक्ट चेकिंग और इन्फ्लुएंसर के नाम पर अमेरिकी बोली बोलने वाले पोपट तैयार करने हैं। इससे होगा क्या? मकसद साफ है कि अगर कभी भारत और अमेरिका के बीच किसी तरह का तनाव हो जाए, तो इन यूएस फैक्ट चेकर द्वारा भारत में भारत के ही खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कई देशों में अमेरिका पहले ही ऐसा करता आया है, जहां स्थानीय लोगों को सरकारों के खिलाफ खड़ा करके बड़े बड़े आंदोलन चलाए जाते हैं और सरकारों को उसके इशारे पर गिराया जाता है। जैसे लीबिया में, इजिप्ट में होस्नी मुबारक, श्रीलंका में, ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी। इस प्रकार के बहुत सारे देश है जहां अमेरिका ने अपने प्रोपेगेंडा से सरकारों को गिराया है। इस प्रोजेक्ट की खास बातें क्या हैं? 5 फील्ड से एनजीओ, सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक, प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एमनेस्टी, इनमें से एक संगठन को इन्फ्लुएंसर तैयार करने के लिए 12 से 18 महीने की ट्रेनिंग देने के लिए 1,67,00,000 रुपए की रकम दी जाएगी, यानी $2 लाख के लगभग। उस संगठन को हिंदी में, तमिल में, तेलुगु, मराठी, बंगाली भाषा में अपना एक ट्रेनिंग मैनुअल बुक तैयार करनी है। हर शहर के 32 ग्रेजुएट्स को लर्न टू डिस्कर्न, YMT ट्रेनिंग और TOT ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस तरह के 320 युवक युवतियों को स्कूल, एनजीओ, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाकर वहां के स्टूडेंट्स और टीचर्स को यूएस नैरेटिव पॉलिसी द्वारा इन्फ्लुएंस करना होगा और उनके साथ कॉन्टेक्ट्स बनाकर बॉन्ड बनाना होगा। एजुकेशनल एरिया से बाहर शहरों में मीडिया लिटरेसी के नाम पर प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रोजेक्ट के तहत 36,000 युवाओं को एक खास कम्युनिटी के तौर पर जोड़ा जाएगा। अब आप सोचिए कि 36,000 लोग पूरे देश में क्या ट्रोल नहीं कर सकते, क्या ट्रेंड नहीं कर सकते, सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्या क्या फैब्रिकेटेड चीजें प्लान नहीं कर सकते। आगे यूएस डिपार्टमेंट कहता है कि यूथ ट्रेनिंग बुक में यूएस एजुकेशन और भारत में अमेरिकी स्पेस को लेकर एक स्पेशल लेसन होगा, जो अलग अलग सोच रखने वाले लोगों तक
तक पहुंचाई जाएगी। खास बात यह है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि वह पक्षपात वाली राजनीतिक एक्टिविटी, किसी खास धार्मिक एक्टिविटी या किसी कानून के पक्ष में माहौल बनाने से जुड़ी ही बातों का समर्थन नहीं करता। अच्छा, नेहरू समझा क्या? अडानी और कोटक ग्रुप को लेकर यूएस की कंपनी हिडेनबर्ग ने क्या माहौल बनाया सबने देखा और उसका परिणाम भी सबने देखा। अपने राज्य में योगी आदित्यनाथ जी लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए एक्शन लेते हैं। उस एक्टिविटी का विरोध न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में छपता है और उस खबर को आधार बनाकर यूएस द्वारा स्पॉन्सर्ड वामिये जो भारत में हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर उन दंगाइयों के लिए कंपनसेशन की डिमांड करते हैं। और ये लोमड़ हमें कह रहे कि हमारा पॉलिटिक्स, रिलीजन और किसी कानून से कोई संबंध नहीं होगा। सोचिए, कल को भारतीय हितों के लिए सरकार कोई विशेष कानून लाए, सीए, एनआरसी जैसा, यूसीसी लेकर आए, कन्वर्जन कानून लेकर आए, घुसपैठ वाला कानून लेकर आए, तो इन कानूनों का विरोध करने के लिए अभी तक तो 500 रुपए वाली शेरनिया रोड घेर कर बैठती थी शाहीन बाग में। अब ये सोशल मीडिया पेड वर्कर्स ग्रुप बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का प्री वर्कआउट 17 जुलाई 2024 को फर्जी भक्त बनर्जी को यूएस एम्बेसी में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता के नाम पर ट्रेनिंग देने के लिए आमंत्रित किया गया था। अभी 3 दिन पहले भक्त बनर्जी जैसे दर्जनों कुख्यात यूट्यूबर हैं जो बहुसंख्यक हिंदू समाज को भ्रमित करके शक्तिहीन करने के प्रयासों में एक्टिव हैं। यानी पहली ही झलक में यूएस डिपार्टमेंट की मीडिया लिटरेसी नहीं बल्कि भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स सिनेरियो में हेरफेर करने की नीयत सामने आ गई है। इससे पहले मार्च 2024 में एंटी हिंदू सायमा नाम के एक रेडिकल इस्लामिक बंदी को यूएस एम्बेसी के सोशल मीडिया हैंडल से प्रमोट किया गया। पिछले वर्ष मई 2023 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एक प्राइवेट आउटलेट जीईसी ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर के साथ मिलकर डीप स्टेट प्रोपेगेंडे पर काम कर चुका है। यूएस के अंदर फर्स्ट लीगल सेल है, उसने सूचना की स्वतंत्रता कानून के द्वारा जीईसी के खिलाफ दस्तावेज हासिल किया जिसमें खुलासा हुआ कि वैक्सीन के खिलाफ माहौल बनाना, वैक्सीन के नाम पर चुनाव को प्रभावित करना और कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर यूएस सिटीजन्स को टारगेट करके उन्हें बरगलाया गया। और सबसे विशेष बात, अमेरिकी फर्स्ट लीगल सेल ने खुलासा किया कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर ग्लोबल लेवल पर मीडिया नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से जुड़े जॉर्ज सोरोस नामक दानव के साथ भाड़े के फैक्ट चेकर को साथ लेकर मिलकर काम करता है। यानी जॉर्ज सोरोस इस प्रोजेक्ट के पीछे प्रत्यक्ष रूप से एक्टिव है। यानी अमेरिका फर्स्ट लीगल ने बताया कि फैक्ट चेकर जो इस समय पूरे ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें फंड कहां से मिलता है? ओमीडीआर नेटवर्क से, फेसबुक से, गूगल से, बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स के फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से भी इन सब फैक्ट चेकर्स को पेमेंट मिलती है। फर्स्ट लीगल सेल ने बताया कि ईमेल की जांच में हमें पता चला कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से मिस्र में अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए और अधिक पैसे की डिमांड कर रहा है। आपको ध्यान होना चाहिए, 2011 में मिस्र में होस्नी मुबारक की सत्ता पलटने के लिए 846 लोग मारे गए थे। वे सभी जो वहां उस चौक चौराहे पर इकट्ठा हो रहे थे, वे कैसे आए? इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स वहां चलाए गए थे। रातों रात पूरे चौक चौराहे पर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में उनके क्लैशेस हुए और सत्ता पलटने के लिए दबाव बनाया और जो सत्ता आई वो अमेरिका के हस्तक्षेप से वहां पर आई। ये सभी सोशल मीडिया फैक्ट चेकिंग नेटवर्क, जॉर्ज सोरोस, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अपने नैरेटिव द्वारा, इंफॉर्मेशन द्वारा, स्टोरी द्वारा डर्टी ट्रिक्स का यूज करते हैं। भारत में उसने पहले भी ऐसी कई सारी कोशिशें की हैं लेकिन कभी पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। पूर्ण बहुमत की सरकार न होने के कारण भी यूएस नेक्स्ट लेवल पर यह दुस्साहस कर रहा है क्योंकि भारतीय जनमानस का जागरण हो रहा है। ऐसे में न सिर्फ लोगों को बल्कि सरकार को भी सतर्क रहना होगा। प्रत्येक भारतीय का जन जागरण करना होगा, उनका प्रशिक्षण करना होगा और ये केवल सरकार न का नहीं बल्कि हम सब राष्ट्र धर्मियों का, राष्ट्रनिष्ठ लोगों का कर्तव्य है। केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए सभी लोगों को चौकन्ना रहना होगा और चौकन्ना करना होगा। यह लोग अलग अलग नामों से, अलग अलग संगठनों से हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार के नए नए हथकंडे अपनाएंगे और फिर अपने हथकंडे
हथकंडे के पीछे पीछे स्लोली अमेरिकन नैरेटिव को हमारे दिमाग में इंजेक्ट करेंगे और अपने ही देश के खिलाफ हमें खड़ा करने के लिए प्रयोग करेंगे। हमें सावधान रहना है, और यदि आप हमारे इस प्रयास से, इस जागरण के प्रयास से आप सहमत हैं, तो हमारे साथ में जुड़े सभी कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कीप वॉचिंग कर्मयोगी। धन्यवाद।